एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है सो दैट आपका टाइम बच जाए। सो क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? अंडर रूट 5 जो है ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है? हम क्या मानेंगे? हम पहले मानेंगे रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है ना, मतलब हम इसका उल्टा करेंगे। हम सपोज करेंगे रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर है। फिर कहीं ना कोई हमारा कोई स्टेप मैथमेटिक्स रूल्स के खिलाफ होगा, या कोई ना कोई स्टेप ऐसा आएगा बीच में जहाँ पे कुछ गलती होगी। ठीक है ना, वो गलती किसकी वजह से होगी? हमारी एजम्पशन की वजह से, जो हमने पहले एज्यूम किया होगा। ठीक है, सो उस रूल के मुताबिक, उस रूल के हिसाब से हम फिर प्रूव करेंगे कि रूट 5 कौन सा नंबर हो है एक्चुअली इरेशनल नंबर। अगर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या बोलता है? मैं प्रूव करूंगा इसका उल्टा। मुझे प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल है, मैं सपोज करूंगा रूट 5 रैशनल है। मैं पहले सपोज करूंगा रूट 5 रैशनल है। ठीक है ना, फिर कोई ना कोई गलती आगे जाके निकल आएगी। उस गलती की वजह क्या है? पहला स्टेप जो मैंने गलत लिखा है, रूट 5 रैशनल है, इसका मतलब क्या है? रूट 5 क्या है? इरेशनल। वैसे मैं ये जबानी ओरली बोल रहा हूँ, लेकिन करेंगे कैसे वो अब लिखूंगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट, सो मैं क्या सपोज करूंगा? लेट अस suppose that under root 5 is a rational number। मैं क्या सपोज करूंगा? अंडर रूट 5 जो है ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है ना, मैं सपोज करूंगा अंडर रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर। दियर फोर, कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू फॉर्म में है। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है ना, कमा वहां पे लिखो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। मैं पी और क्यू को मानूंगा ये कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, पी एंड क्यू कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन होंगे? जिनका HCF क्या है? 1 है ना। ऐसे भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, वायर पी एंड HCF ऑफ पी एंड क्यू इज 1, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलो वैसे वैसे ही लिखो, उससे आपको थोड़ा सा मतलब आसाइश होगी। ठीक है ना, ऐसे आप फिर मैं एक और तरीके से लिखूंगा, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखना। मैंने क्या सपोज किया? लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर वायर। ठीक है, देयरफॉर अंडर रूट 5 को हम लिखेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, वायर एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1। इन दोनों का HCF कितना होगा? 1। ठीक है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या निकलेगा हमें? दिस इंप्लाइज क्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा अंडर रूट 5 क्यू। ठीक है ना, या क्यू अंडर रूट 5, तो यहाँ पे खाली बचा पी। ठीक है, ओके, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हाँ ये क्या मिलेगा? क्यू अंडर रूट 5, इसका करना है स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा खाली, यहाँ पे क्या है? इस साइड पी स्क्वायर। सो स्क्वायर जब भी मल्टीपल होगा बीच में, क्यू और अंडर रूट 5 को मल्टीपल है बीच में। ठीक है ना, जब भी स्क्वायर होगा और अंदर दो नंबर्स होंगे या दो से ज्यादा होंगे, उनका मल्टीपल होगा, तो ये स्क्वायर अलग अलग देना है। ये ऐसे बन जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू इंटू अंडर रूट 5 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली बच गया 5 इंटू है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है ना, सो आपको क्या मिला?
5 इंटू क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझो, पहले मैं समझाऊंगा यहाँ पे। अगर हमारे पास ऐसे होगा, ये रफ है इस इधर, अगर हमारे पास ऐसे होगा, मैं लिखूंगा सपोज 5 इज इक्वल टू ए इंटू बी। 5 के बदले मैंने क्या लिखा, या 25 या 65 इज इक्वल टू ए इंटू बी। एक नंबर है मेरे पास 65, इसको मैंने लिखा एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए और बी। इसका मतलब है ए भी 65 को डिवाइड करेगा और ये बी भी 65 को डिवाइड करेगा। अगर मैं किसी भी नंबर को लिखूंगा एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और थ्री नंबर्स, उसका मतलब है वो सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे, जैसे आपने फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा। ठीक है ना, अगर मैं 12 को लिखूंगा सपोज 2 इंटू या 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 भी 12 को डिवाइड करेगा और ये 2 भी डिवाइड करेगा 12 को, और इनफैक्ट ये 2 स्क्वायर भी डिवाइड करेगा 12 को। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर मैं ऐसे ही लिखूं, ऐसे यहाँ पे सपोज कोई और नंबर ले लो, सपोज 18 के बदले में लिखूंगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये 2 भी 18 को डिवाइड करेगा, 3 स्क्वायर भी 18 को डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने p को लिखा एज द प्रोडक्ट, p स्क्वायर को लिखा एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5 इंटू क्यू स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स, इसका मतलब है 5 किसको डिवाइड करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर को मैंने लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5 एंड क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है 5 भी डिवाइड का पी स्क्वायर को और क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। सो इसका मतलब है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, एंड सो 5 डिवाइड्स पी। मैंने आपको पहले ही पढ़ा है इससे पहले लेक्चर में कि अगर कोई नंबर है प्राइम नंबर p, अगर वो डिवाइड करेगा किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को, चाहे वो प्राइम होगा या नहीं होगा, अगर p करेगा डिवाइड a स्क्वायर को, तो फिर p करेगा डिवाइड a को भी। यहां पर भी देखो, आराम से समझो, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड करता है, पी स्क्वायर को। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर को हटा लो, इसके बगैर क्या रह गया, खाली पी। इसका मतलब क्या है, 5 इस पी को भी डिवाइड करेगा। मैंने वहां पे वैसे ही समझाया था, आप चेक करो, मैंने वहां पे समझाया था अगर पी डिवाइड करेगा, मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया था, इस एग्जाम्पल में मैंने समझाया था सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो, 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को, मैंने फिर क्या बोला, इस स्क्वायर को हटाओ, इसके बगैर क्या रह गया, 2 डिवाइड 4। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप देखो, वहां पे उस थ्योरम में क्या है, 5 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, स्क्वायर को हटाओ, इसका मतलब क्या है, 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को। वही मैंने वहां पे इंग्लिश में लिखा है। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे 5 डिवाइड्स, लास्ट लाइन देखो, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, शाबाश। अच्छा इधर देखो, अगर यहाँ पे ये रफ है, कंटिन्यू में अभी रेज करूंगा, अगर 5 डिवाइड करता है p को, यहाँ पे p है मेरा और 5 इसको डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0। क्वेश्चन तो होगा कुछ ना कुछ, सपोज क्वेश्चन क्या है मेरा k। समझ आ रहा है कि नहीं। सो ये जो है अंदर है डिविडेंड p, ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू के, 5 इंटू के बराबर ही। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, वो 5 है, इंटू कोशेंट वो क्या है, के, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है ना, अगर समझ नहीं आया होगा मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, तेज तेज मैं इसको इरेज करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, अगर कोई नंबर डिवाइड करता है किसी दूसरे नंबर को, ठीक है, उसके स्क्वायर को वो खुद उसको भी डिवाइड करेगा, जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा, p डिवाइड्स 5 स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आराम से समझना। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। रफ देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक और स्टेप, यहाँ पर देखो,
मैं रख करूंगा यहाँ पे यूज। मैंने क्या लिखा, 5 किसको डिवाइड करता है, पी को। जब ये डिवाइड करेगा पी को, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे निकलेगा, बराबर पी ही निकलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और क्वोशंट कुछ ना कुछ आएगा, सपोज क्वोशंट के है। आपने पढ़ा है इक्विटी डिवीजन लेमा में, डिविडेंड हमेशा होता है बराबर। आपने पढ़ा है डिविडेंड, ये हमेशा होता है बराबर डिवाइजर, स्मॉल डी हो गया डिवाइजर, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है ना। यहाँ पे चेक करो डिविडेंड क्या है, 5p, सॉरी, p इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को, किसे करते हैं, 5 इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है k, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 0, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो p किसके बराबर है, 5k के बराबर। यही मुझे लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट। इतना ये लिखने के लिए मैंने इतना समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो पाई डिवाइड्स p, दियर फोर, ठीक है ना, p इज इक्वल टू 5k, p इज इक्वल टू 5k फॉर सम integer, for some integer k। ये जो k है यहाँ पे, ये क्या होगा, कोई इंटीजर, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। सो p किसके बराबर है, 5k के बराबर, ठीक है ना। इस p को मैं इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करूंगा, इसका नाम रखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। सबस्टिट्यूट मैं ऐसे लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, अब वी गेट, आप स्क्रीनशॉट कंटिन्यू उठाओ उठाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं जितना नीचे जाऊंगा फिर उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही पेज पे सारा नहीं आएगा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा एंड पे एक ही पेज पे लाने की, सो दैट आप करो ये सारा। जरा ये दे दो पहले इक्वेशन में, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। पहले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5q² है ना। सो 5q² अपनी जगह इज इक्वल टू p², p के बदले देंगे 5k और होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज, तो आपको क्या मिलेगा, 5q² इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है ना, अलग अलग देंगे, 5 स्क्वायर को अलग देंगे इंटू k² को अलग देंगे, ठीक है ना। इस 5 स्क्वायर का एक 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिला, यहाँ पे खाली 5k मिला, 5 इंटू k², और यहाँ पे खाली मिल गया q², ठीक है ना। अब इसको भी ब्रैकेट में रख लो, बराबर है ये वाला स्टेप। 5 इंटू k² किसके बराबर है, q², मतलब q² को मैं लिख रहा हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 5 एंड k²। इसका मतलब है 5 भी डिवाइड, ये 5 भी डिवाइड करेगा q² को, k भी डिवाइड करेगा q², k² भी डिवाइड करेगा q² को, ठीक है ना। मुझे k² की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, खाली 5, ये जो ये 5 है, ये किसको डिवाइड करता है, q² को, क्योंकि q² को मैंने लिखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5 एंड q², ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 5 जो है ये किसको डिवाइड करता है, q² को, वही मैं लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है ना। सो 5 डिवाइड्स q², ठीक है, शाबाश। एंड हेंस ये जो ये 5 है, ये डिवाइड करेगा किसको, मैंने पहले भी लिखा है, अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड करेगा, स्क्वायर हटाओ, 5 खाली डिवाइड करेगा क्यू को, यहाँ पे 5 डिवाइड करता है पहले q² को, स्क्वायर हटाओ, सो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी, ठीक है ना। दियर फोर क्यू इज इक्वल टू, अगर 5 करेगा डिवाइड क्यू में को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू कोई भी नंबर ले लो, ठीक है ना, 5 इंटू कुछ भी ले लो, m फॉर सम इंटीजर, m फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। अब इसको डब्बे में रख लो, बस लास्ट स्टेप है हमारा, ठीक है ना। अब चेक कर लो, ठीक है, मैं ग्रीन पेन यूज करूंगा। मैंने लिखा p इज इक्वल टू 5 इंटू k, q इज इक्वल टू 5 इंटू m, इन दोनों का p और q का यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अरे भाई समझाना है,
समझ आना चाहिए चीजें, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इक्वेशन एक डब्बे में यहाँ पे लिखा ग्रीन कलर पे, P इज इक्वल टू 5 into K, और मैंने लास्ट स्टेप में भी लिखा है Q इज इक्वल टू 5 into M। जरा खुद बोलो इन दोनों का HCF क्या है, P और Q का? 5, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? सो डियर फोर, ठीक है, वही मैं लिखूंगा लास्ट पे, डियर फोर HCF ऑफ P एंड Q, P और Q का HCF कितना है? 5। समझ आ रहा है कि नहीं? ये कंट्राडिक्शन है, विच इज, सॉरी, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये क्या है? कंट्राडिक्शन, ये हमारे स्टेटमेंट को करती है कंट्राडिक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं? एज HCF ऑफ P एंड Q इज 1। आप ऊपर देखो, पहला ही स्टेप मैंने लिखा है, लेट सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, रूट 5 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। ये देखो फिर, वायर HCF ऑफ P एंड Q इज 1, हमने पहले ही सपोज किया है HCF क्या होगा P और Q का? 1, ठीक है ना। लेकिन लास्ट पे मुझे क्या मिला? HCF ऑफ P एंड Q कितना मिला? 5। इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया है वो गलत है, ठीक है ना। शाबाश, वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। डियर फॉर आवर सपोजिशन, आवर सपोजिशन, जो हमारी सपोजिशन थी वो क्या थी? गलत। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था वो क्या था? गलत। हमने क्या सपोज किया था? खुद देखो पहला स्टेप, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 अब रैशनल नंबर नहीं है, दो ही किस्म के नंबर्स है, रैशनल या इरेशनल। अब रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एंड हेंस रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल, हेंस प्रूव। ऐसे ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ड्राई चैप्टर है एक्चुअली। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये चैप्टर पहले नहीं उठाते हैं, उनको पता है स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। मुझे क्या प्रूव कर रहा था? अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, मैंने सब, सॉरी, इरेशनल, मैंने सपोज किया, सपोज ये रैशनल नंबर है। सो कोई भी रैशनल नंबर को मैं लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वायर P एंड Q क्या होगा? इनका HCF कितना होगा? 1। सो ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने क्या किया? इस स्टेप पे मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई कर लो Q से, ये बनेगा Q अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P। फिर मैंने स्क्वायरिंग की, जब मैंने स्क्वायरिंग की मुझे मिला 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। फिर मैंने समझाया, P स्क्वायर को मैंने लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5 एंड Q स्क्वायर। इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा P स्क्वायर को, जब 5 करेगा डिवाइड P स्क्वायर को, इसका स्क्वायर हटा लो, सो 5 करेगा डिवाइड P को भी। फिर मैंने यहाँ पे समझाया है, जब 5 करेगा डिवाइड P को, सो मेरा क्वेश्चन सपोज K होगा, सो मैं P को लिख सकता हूँ 5 इंटू K, वही लिखा मैंने, फॉर सम इंटीजर के, ठीक है। फिर यही पी का वैल्यू मैंने इस इक्वेशन 1 में रखा, इसका मैंने नाम 1 रखा है। 5Q स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड अपनी ही जगह, और इस पी के बदले लिखा 5K, और ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। सो मुझे क्या मिला? जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, इतना तो आएगा आपको, मुझे मिला 5K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। फिर से Q स्क्वायर को मैंने लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5 एंड K स्क्वायर। इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा Q स्क्वायर को, जब 5 डिवाइड करेगा Q स्क्वायर को, स्क्वायर हटा लो, इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा Q को, जब 5 डिवाइड करेगा Q को, इसका मतलब है 5 Q को भी हम लिखेंगे 5 इंटू M। यहाँ पे समझो, ये रफ है इस साइड, ठीक है। 5 डिवाइड करता है Q को, किसको? जब ये डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशंट तो कुछ ना कुछ होगा ना, वो मैंने M रखा, ठीक है ना। सो Q को हम लिख सकते हैं, सो यहाँ पर हम Q को लिख सकते हैं, Q है ना डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? 5 इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है? M,
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 0, ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो क्यू को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एम। वही मैंने इस स्टेप पे डायरेक्ट लिखा, क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू एम फॉर सम इंटीजर एम। ठीक है, ठीक है ना। अब ये डब्बा देख लो, जहां पे मैंने दो टिक्स डाली हैं, क्यू किसके बराबर है। आप मैं रेड पेन से भी मार्क करूंगा समझाने के लिए, आपने लिखा होगा यहाँ पे देखो पी, रेड कलर का देखो, P इज इक्वल टू 5K और Q इज इक्वल टू 5M। रेड कलर का देखो, ये दोनों स्टेप्स, इन दोनों में 5 5 मल्टीप्लाई है, जो मैंने यहाँ पर भी समझाया था शायद कहीं पे आपको। ठीक है ना, इन दोनों में क्या है 5 5 मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का HCF कितना होगा 5। जब HCF 5 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे समझाया था मैंने, जब HCF 5 होगा वो तो गलत है, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स अपोज कर रहा है हमारी स्टेटमेंट को। हमने पहले ही लिखा था यहाँ पे HCF ऑफ P एंड Q कितना है 1। ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमारी सपोजिशन क्या है रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, अंडर रूट 5 रैशनल है, लेकिन अंडर रूट 5 क्या है, इर्रेशनल। हैंस प्रूव्ड। इससे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप, मैं कोशिश करूंगा एक ही पेज पे लाने की, सो दैट आप, अगर किसी को स्क्रीनशॉट की भी जरूरत होगी वो उठा सकता है। ठीक है, हाँ, आप आराम से आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। जो भी ये साइड में मैंने लाइंस डाली है, यहाँ पे ये सारा रफ है। ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड में जहाँ से कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, ये सारा रफ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।